हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे, लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आप हिंदी पाठ्य योजना बना रहे हो और आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो डोंट वरी गाइज, जो आज का वीडियो है ये इसी टॉपिक पर है, संज्ञा, जो कि हिंदी पाठ्य योजना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। और अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। तो आज का टॉपिक है संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इस तरीके से जो भी लेसन प्लान नंबर होगा अपना फिल कर लेंगे। इसके बाद जो भी क्लास का पीरियड होगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा मीन्स हिंदी, इसके बाद विद्यालय मीन्स आपका जिस स्कूल में टीचिंग लगी होगी आप स्कूल का नाम लिख लेंगे। इसके बाद डेट लिख लेंगे जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी होगी। इसके बाद यहाँ पर आप ड्यूरेशन लिख लेंगे मीन्स 35 मिनट। इसके बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से आप बीच में हेडिंग डालेंगे प्रकरण, और आज का क्या टॉपिक है, संज्ञा। फिर आप देख रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होते हैं, आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मीन्स होता है आपका जनरल एम्स, मीन्स जो भी आप हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं सामान्य उद्देश्य में। और यहाँ पर देख लीजिए आगे विशिष्ट उद्देश्य होता है। ये क्या होता है आपका, मीन्स स्पेसिफिक एम। जब भी आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हिंदी में आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, संज्ञा, तो संज्ञा टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने के योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। तो ये सारे आपके हो गए पॉइंट्स जो कि जनरल एम्स में थे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में थे। इसके बाद आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर भी आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन कराना, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना, संज्ञा के बारे में बताना। तो ये कुछ हो गए आपके विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आप देख रहे हैं टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। इसके बाद आप यहाँ पर पॉइंटर भी लिख सकते हैं। फिर आगे आप देख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों को व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर आप देख रहे हैं आगे आता है प्रस्तावना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रस्तावना के क्वेश्चन में आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो हमें शिक्षा कहाँ से मिलती है, तो बच्चे कहेंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, जैसा उनका आंसर आएगा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो बच्चे कहेंगे शिक्षकों से, पुस्तकों से आदि। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं, तो बच्चे कहेंगे पेन, पेंसिल आदि। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा शिक्षक स्कूल तथा पेन का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर समस्यात्मक बच्चों के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज़ हो रही है क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं। फिर आप आगे देख रहे हैं लिखा हुआ है उद्देश्य कथन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आपके टीचिंग पॉइंट्स में आप पहला पॉइंट लिखेंगे संज्ञा, क्योंकि आप बीएड फाइनल ईयर में है तो आप 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला आपका टीचिंग पॉइंट है संज्ञा, तो आप संज्ञा को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। संज्ञा, सम मतलब होता है भली प्रकार, ज्ञा मतलब होता है ज्ञान कराने वाले, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं राइट साइड में लिखा है कि छात्र ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका व्याख्या विधि यूज हो रही है तो बच्चे इसमें ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। फिर इसमें आप देखिए परिभाषा ही बता देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
जैसे राम, मेज, आगरा इत्यादि। फिर आपका अगला टॉपिक होगा संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भी बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि क्या है, आप बच्चों से एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप क्लास में एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, मीन्स व्याख्या विधि यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और आप एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मूल्यांकन के यहाँ पर क्वेश्चन है, लास्ट से सेकंड नंबर का आप कॉलम देखिए, यहाँ पर लिखा है मूल्यांकन। संज्ञा के उदाहरण बताओ, तो आप बच्चों से संज्ञा के उदाहरण बताएंगे। और आप देख रहे हैं श्याम पटकार में आप लिखे हुए हैं इसके एग्जाम्पल संज्ञा के। फिर आप देख रहे हैं संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर 5 प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब सभी प्रकारों को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए आगे है जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी एक ही जाति का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा को आप एक्सप्लेन कर देंगे, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सारे एग्जाम्पल आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड वर्क, सीता, कुर्सी, दिल्ली, जो कि क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की, नदी, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसके बाद द्रव्यवाचक में लोहा, चांदी, पानी आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा में यहाँ पर दिया हुआ है क्रोध, मिठास आदि, ये सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर आप लिख देंगे। अब आप एक्सप्लेन भी कर देंगे। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर आप आगे देखिए बोध प्रश्न, यहाँ पर आपका आता है बोध प्रश्न। आप अभी तक जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, आप उसमें से कुछ क्वेश्चन बच्चों से पुटअप करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। संज्ञा की परिभाषा बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर बच्चे आपको आंसर देंगे और यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज़ होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और निरीक्षण कार्य में आप क्या करेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। और यहाँ पर देखिए छात्र क्या करेंगे, बच्चे श्यामपट्ट पर लिखी बातों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए पुनरावृत्ति के प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किए हैं, जितना भी आपने पढ़ाया है बच्चों को, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप 2 से 3 या 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे, बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। संज्ञा की परिभाषा बताइए, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ये लेसन प्लान। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हमारा आगे का लेसन प्लान होगा सर्वनाम। अब हम सर्वनाम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।